हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार क्लासेस। दोस्त, हम लोग आज अपने परसेंटेज के 13वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक जितने भी 12 लेक्चर्स हुए हैं, जो मैं पढ़ाया हूं आपको परसेंटेज में, वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिवाइज भी कर रहे होगा अच्छे तरीके से। ठीक भाई? तो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इलेक्शन वाले में मैं आपको बताया हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, इलेक्शन वाला। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। पीछे मैं जो भी पीछे पढ़ा के आया हूँ, कृपया करके दोस्त उसको रिवाइज करिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप लोग समझ लीजिए कि अपना सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आप लोग गलत फहमी में ना रहें। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। भाई देखो, मैं आपको ऐसे नहीं बरगला नहीं रहा हूँ। देखिए क्या है, फॉर्म जो है 40 लाख प्लस बच्चे, 50 लाख बच्चे भरते हैं। हमारे पास जो वैकेंसी है 10 से 15 हजार के बीच में ही रहता है। तो इसमें से अगर आपको इतनों में आना है, 40 लाख में से 15 हजार में, 10 हजार में, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि इतना मेहनत इस लेवल का भी करना होगा। जो आपको हार्ड वर्क है, इस लेवल का करना ही होगा, तभी आप पहुंच पाएंगे ना। अदरवाइज आप भीड़ में रहोगे तो भीड़ वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। भीड़ से आपको अलग निकलना पड़ेगा। और भीड़ से अलग वही बच्चा निकल सकता है आज के जमाने में। बच्चे क्लास तो कर ले रहे हैं, इतने में 2-2.5 लाख बच्चे हैं जो है जो पढ़ रहे हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं, क्लास कर लेते हैं। इसमें से भी 50,000, 1 लाख बच्चे हैं जो रिवाइज कर रहे हैं। उसी में आपका कंपटीशन है। तो आपको नौकरी लेना है तो इस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, इस संख्या में आना है आपको। रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए, आप टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। बहुत सारा चीज है भाई। अगर ये सब कर रहे हो तो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। और आपको अगर थोड़ा सा मतलब कहीं टेस्ट देने के बाद लगता है कि मैं यहाँ पे फॉल्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको अच्छा करिए। उस जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको आप लोग उस पर ज्यादा मेहनत करिए। ठीक ना? और किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और हर क्वेश्चन 2 ही मार्क्स कैरी करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी चैप्टर, चाहे तो अच्छा हो या खराब हो, या खराब मतलब लो लेवल का हो, सब क्वेश्चन तो 2 ही मार्क्स देता है। तो आप क्यों लाइटली ले रहे हो किसी क्वेश्चन को? किसी को भी लाइटली मत लो। ठीक भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इलेक्शन पॉइंट जो है, हर रेलवे, एसएससी, किसी भी पॉइंट जिसमें अर्थमेटिक आता है, सभी के एग्जाम पॉइंट से व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन का टॉपिक। ठीक, तो मैं आपको इसका बेसिक पिछले क्लास में करा के आया हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। देखते हैं, हमने पिछले क्लास में 111 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। 112 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% of the voters did not cast their vote. 10% of the voters cast were invalid. The winning candidate got 56% of the valid votes and won by 1,458 votes. Find the total voters in the list. दो प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, और डाले गए वोटों में से 10% अवैध घोषित हुए। विजेता को वैध वोटों 56% मिला, और वह 1458 मतों से जीता। कुल मतदाता ज्ञात करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ, मेथड 1 भी मैं आपको बता चुका हूँ, 100 मान के। तो ये आप 100 मान के कृपया करके खुद से करिएगा भाई। अगर मैं दोनों मेथड कराने लगा क्लास में, मैं आपको दो तीन चार क्वेश्चन जो कल की क्लास में करा के आया उसमें दोनों मेथड से बताया हूँ। तो अगर समझ में ना आया तो पिछली क्लास देख लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ मेथड 2 से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉरी दोस्त। तो मेथड 2 से मैं आपको बताया था कि एक्स मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स मान लीजिए, टोटल वोटिंग वोटर लिस्ट में जो नाम है एक्स है। एक में बोल रहा है 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो कितने ने मतदान किया होगा? 90% ने मतदान किया होगा। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। तो इतना जो टोटल वोट है, इसमें से 9/10 ने मतदान किया, मतलब इतना वोटिंग हुआ। ठीक, अब बोल रहा है कि 10% कास्ट इनवैलिड। जो भी वोट कास्ट किया गया उसमें 10% इनवैलिड हो गए। तो 10% इनवैलिड होगा, मतलब वैलिड कितना है? 90%। 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। तो जितना वोटिंग हुआ, वोटिंग का 90% वैलिड है। तो वोटिंग तो इतना हुआ, इसका 90% वैलिड है। ये इतना, ये जो है हमारा वैलिड वोट है। ठीक दोस्त?
फिर बोल रहा है द विनर कैंडिडेट गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट्स। अगर विनर को और जो लूजर है, जो भी वैलिड वोट होता है उसी में से ना मिलता है विनर और लूजर को। तो विनर को अगर 56% मिल रहा है तो लूजर को ऑब्वियस सी बात है 44% मिलेगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, जीत हार और जीत का अंतर कितना है, 12% है। तो वैलिड वोट का जो डिफरेंस है उसका 12%, 12%, 12/100 होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू 1458 वोट के बराबर दिया है। ये जो हमारा इतना यहाँ तक डिफरेंस आया, यही डिफरेंस हमारा नंबर में दिया हुआ है, इतना वोट। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स का जो मान आएगा वही हमारा आंसर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लास्ट में 9 से काट लीजिए, 9 3 से काटिए, तीसरी के 9, 3 चौके 12, 2 3 अट्ठे 24, 3 छक्के 18, फिर 3 से काट लीजिए, 16 3 48, 2, ये क्या है, 18 9 वर्ष 88, ये आ गया 3 चौके 12, 3 छक्के 18। ठीक भाई, 2 दूनो 4, 2 तरीके 6, 2 पचे 10। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 3 गुने 5 गुने 10 गुने 100, आगे कि नहीं आ गया, तो 15 पे 3 जीरो, यही हमारा उत्तर है। इसका मान यही हमारा इतना वोट्स, मतलब टोटल कुल मतदाताओं की संख्या इतना है वोटिंग लिस्ट में। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है। और 100 मान के मैं आपको बताया हूँ, 100 से पहले मान लीजिए टोटल वोटिंग वोटर लिस्ट में 100 है, इसमें से जो 90% ने वोट वोट नहीं किया, मतलब 10% ने वोट नहीं किया, मतलब 90 ने वोट किया, इतना वोटिंग हुआ। इसमें भी बोल रहा है 10% इनवैलिड है, मतलब वैलिड कितना है, 90 का 10% इनवैलिड मतलब 9 इनवैलिड है। तो 81 वैलिड है, इसमें से विनर और लूजर, विनर को 56% मिला, लूजर को कितना मिला हुआ 44। तो एक वैलिड वोट है 81 का 12% बराबर 1458 दिया है। तो 12% इसलिए 12/100 हटा के, तो यहाँ से 100 का मान निकालना है। तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, उत्तर जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे है, ठीक दोस्त। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, बोल रहा है इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 2% of voters, 2% of total votes were invalid. If total number of voters is 1,04,000, find the valid votes polled in favor of candidates. एक विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध वोटों का 55% मिला, यहाँ पे दिया हुआ है कुल वैध वोटों का, मतलब वैलिड वोट का 55% मिला उस मतदाता प्रत्याशी को। तो कुल वोटों में से 2% अवैध थे, जितना भी वोट था उसमें 2% अवैध है, मतलब 98% वोट जो है वैध है। यदि कुल मतदाता इतना है तो प्रत्याशी के पक्ष में पड़े वैध वोटों का संख्या ज्ञात करिए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है यार, ये जो है चुनाव के टाइप में टाइप बी है। अभी तक जो हम कर रहे थे टाइप ए था, अभी टाइप बी आ गया। यहाँ पे दिया ही हुआ है टोटल वोट, टोटल वोट हमारे पास दिया हुआ है 1,04,000, इतना दिया हुआ है। इसका बोल रहा 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, 98% वैलिड होगा। ठीक है भाई। अब बोल रहा है वैलिड वोट का ही 55% बोल रहा है ना, कुल वैध वोटों का 55% कैंडिडेट को मिला है। तो 55% कैंडिडेट को मिला, 55% क्या होता है, 55/100। यही हमसे पूछ रहा है, इसी का मतलब पूछ रहा है फाइंड द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर। तो इतना ही वोट मिला है, यही पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो से एक और जीरो कट गया, और 5 11 बजे 55, 5 दूना 10, 49। तो लास्ट में आपको देख लीजिए कितना आ रहा है, 104 गुने 49 गुने 11। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 5 5 10 और 16, ये नहीं है। 5 6 11, 5 6 11, ये तो है 11 का मल्टीपल। 5 5 10, 6 6 12, ये नहीं है। 5 6 11, 5 6 11, ये दोनों है 11 का मल्टीपल ऑप्शन। ठीक। अब देखिए, अब बोल रहा है 49 में 7 आता है, 7 का मल्टीपल कौन सा है, भी चेक कर लीजिए। ये नहीं था, बी और डी बचा हमारे पास, तो बी और डी में अब हम लोग 7 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, देखिए
7 सबसे 49, हाथ में रहो। 7 8 56, जीरो। 7 8 56 ये नहीं, 7 8 56 जीरो, 7 8 56 ये है, तो मतलब हमारा ऑप्शन यही है। तो कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं था, हमको बस चेक करना है, तो यही हमारा उत्तर है। मतलब प्रत्याशी को पक्ष में इतना ही वैध दे वोट मिला, दिया हुआ है टोटल वोट, उसमें बोल रहा है इतना वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का प्रत्याशी को 55% मिला है, तो परसेंटेज में दिया हुआ इतना मिला है, इसको नंबर में पूछ रहा है, तो नंबर में हमारा इतना है, तो ऑप्शन डी आ गया आंसर। ठीक भाई। हमको 11 का मल्टीपल चेक करना है, यहाँ पे 13 8 104 आता है, 13 का भी चेक कर सकते थे, यहाँ पे 7 ये सब प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ये आगे चले कटेगा नहीं, तो इसलिए 11 प्राइम में, 7 प्राइम में, 13 प्राइम में, तो इनका मल्टीपल चेक कर लिया, तो आसान हो गया हमको। पहले तो 11 से ही सबसे आसान होता है, तो 11 का तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, उसके बाद 7 से हम लोग चेक कर सकते हैं डिवाइड करके कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ठीक दोस्त, तो ऐसे है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। In an election, candidate X got 70% of the valid votes. If 20% of the total votes were invalid and total votes बराबर इतना दिया हुआ है, find number of valid votes polled in the favor of candidate X. एक चुनाव में प्रत्याशी X को वैध वोटों का बोल रहा है, वैलिड वोट का 70% मिला, यदि कुल वोटों की, जितना भी टोटल वोट है, यहाँ पे टोटल वोट का 20% अवैध है, यदि कुल वोट दिया हुआ है, देखिए कुल वोट दिया हुआ है 64,000, उसका बोल रहा है कि 20% अवैध है, मतलब 80% वैध है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ये तो टोटल वोट था। ठीक, ये क्या है, वैलिड वोट है। समझ रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, टोटल वोट दिया हुआ 64,000 है, उसमें से बोल रहा है 20%, कुल वोटों का 20% इनवैलिड है, अवैध है, इसका मतलब वैध वैध कितना है, 20% अगर अवैध है तो 80% वैध है, तो वैध कितना होता है, 4/5 टोटल का। और बोल रहा है चुनाव में एक्स को वैध वोटों का, वैध वैलिड वोटों का 70% मिला, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, तो परसेंटेज में दिया हुआ है कितना परसेंट वोट मिला, और पूछ रहा है कि एक्स के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या, हमें परसेंटेज में दिया हुआ है लेकिन नंबर पूछ रहा है, एक्चुअल नंबर, तो वही हमको कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है, बस कुछ नहीं है। 1 0 से 1 0 गया, ये देख लीजिए, 5 से काट दीजिए, तो 12 25 60, 128 25 इतना आ गया, तो 7 के 28, सच जीरो लास्ट में आएगा, देखिए 1 0 लास्ट में आएगा, 7 के एक ही जीरो आना लास्ट में, देखिए ये तो 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो है, तो आंसर हमारे पास ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 7 के 28, 8 8 64, लास्ट इसके बाद 4 आएगा। ठीक, तो लास्ट में यही हमारा ऑप्शन है, और जिसको मन नहीं भर रहा है कैसे आए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, सवाल पढ़िए भाई, सवाल ध्यान से पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% of the voters did not vote and 10% votes were invalid. The winner received 60% votes and won by 17,271 votes. Find total registered voters. दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 5% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 10% वोट अवैध घोषित हुए। विजेता को 60% वोट मिले और वह 17,271 मतों से जीता। कुल मतदाता ज्ञात करें। तो देखिए, दोनों हमको, इसमें भी हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड 1 या मेथड 2, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो मेथड 1 आप कर लीजिएगा, मैं पीछे इस आज भी पीछे बता के आया हूँ, मैं मेथड 2 से बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए टोटल रजिस्टर्ड वोटर एक्स था, एक्स का बोल रहा है 5% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, मतलब वोटिंग कितना हुआ, 95%, तो 95% का फ्रैक्शन वैल्यू 19/20, मतलब इतना वोटिंग हुआ। ठीक, अब बोलता है वोटिंग होने के बाद 10% वोट्स वर इनवैलिड, 10% वोट अवैध घोषित हुए, मतलब 10% अगर अवैध हो गया तो वैध कितना है, 90%, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू इतना, 9/10, ये जो यहाँ तक लिखा है हमारा, ये वैलिड है। ठीक, अब बोलता है कि द विनर रिसीव 60%, अगर विनर को 60% मिल रहा है वैध मतों का, तो लूजर को ऑब्वियस सी बात है कि 40% मिल रहा हो, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। तो ये जो हमारा है डिफरेंस आ गया, विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस। और वही हमारा दिया हुआ है कि विनर जो है 17,271 वोट से जीत गया, 17,271 वोट से। तो इसी को सोल्व करना था। ये क्या है? टोटल वोट का 95% वैलिड है, सॉरी 95% वोटों ने, लोगों ने मत किया, जितना मतदान हुआ उसमें से 90% जो वोट है वो वैलिड है, और वैलिड का 20% के 20% के वोट के अंतर से विनर जीत गया, और जीता हुआ नंबर दिया हुआ है, समझे? एक टोटल वोट है इतना, जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक वोटिंग हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट वैलिड वोट है, और यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो विनर लूजर के बीच में डिफरेंस है, और यही हमारा डिफरेंस दिया हुआ है एक्चुअल नंबर में, समझे? तो यही कैलकुलेट करना है, आप सोल्व करके यहाँ से एक्स का मान जो भी आएगा वो निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं 19 9 171 होता है, तो 171 जीरो 101, 101 मार में कट जाएगा। ठीक दोस्त, तो आप इसको 20 25 100, तो 101 गुने 1000, इस पे 3 जीरो, यही हमारा इतना ही टोटल वोट है, कुल मतदाता की संख्या यही है। ऑप्शन नंबर सी। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान लिया, 5% लोगों ने वोट नहीं किया, 95 ने वोट किया, बोल रहा है 95 में से 10% वोट्स इनवैलिड, तो 10% 95 का होता है 9.5, तो इतना इनवैलिड है, तो मतलब कितना वैलिड है? 84.5 वैलिड है, ठीक। तो इतना वैलिड है, तो इसमें से बोल रहा है 95 में से अगर हम 9.85 आएगा, सॉरी 85.5, तो इसमें से बोल रहा है विनर और लूजर, तो विनर लूजर कितना है? ये तो हमारा वैलिड आ गया, इसको 60% मिल रहा है, इसको 40% मिल रहा है, तो 85.5 का जो 20% है वही तो डिफरेंस, और यही दिया हुआ है 17,271। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 यूनिट का मान आ जाएगा, ये 100 मान के है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, वन आउट ऑफ टोटल वोट्स 600 वर इनवैलिड। अभी तक जो हमारा था इनवैलिड वोट उन परसेंटेज में था, अभी क्या आ गया? नंबर में दे दिया हमारे को। देखिए कुल वोटों में से, कुल वोटों का टोटल वोट जो है उसका 600 इनवैलिड है, ठीक। तो ये जो है हमारा टाइप सी आ गया भाई, अभी तक नंबर में नहीं था ना, अभी तक परसेंटेज में था हमारे पास इनवैलिड वोट। तो टाइप सी नोट कर लीजिएगा ऊपर। तो बोल रहा है कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, कुल वोटों में से 600 वोट अवैध घोषित हुए, और विजेता को वैध वोटों का 75% वोट मिला, तथा वह 1500 मतों से जीत गया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो अवैध वोट है, अवैध वोट या इनवैलिड वोट जो है वो परसेंटेज में ना देकर नंबर में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, नंबर में एक्चुअल नंबर दिया हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे ट्रिक है। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा हम लोग कर रहे थे अभी तक सेम वही है। मैं इसको भी दोनों मेथड से बता देता हूँ। देखिए पहले एक्स मान के बता देता हूँ। मान लिया कि टोटल जो वोटर है वोटिंग लिस्ट में एक्स है, बोलता है एक्स का टोटल वोट का 20% लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब 80% लोगों ने वोट किया, तो एक्स का 4/5 लोगों ने वोटिंग किया। अब बोल रहा है जितना वोटिंग हुआ उसमें से 600 वोट जो है इनवैलिड है, तो ये जो है इनवैलिड है। तो जितना वोटिंग हुआ उसमें से अगर इनवैलिड घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये जो पार्ट है हमारे पास ये वैलिड वोट का बचा, बचा कि नहीं बचा भाई, यहाँ से यहाँ तक। अब बोल रहा है कि विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट, तो विनर को 75% मिल गया। देखिए वैलिड वोट का, वैलिड वोट में से विनर या लूजर डिसाइड होता है, तो विनर को 75% वोट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लूजर को 25% मिल रहा होगा। तो इनका डिफरेंस क्या है, कितने मतों के अंतर से जीत गया विनर? 50% के मतों से, तो परसेंटेज में तो 50% है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये जो है हमारे पास जीता हुआ डिफरेंस आ गया, ठीक। और यही डिफरेंस हमको दिया हुआ है कि जो विनर है 1/1500 वोट, 1500 वोट एक्चुअल नंबर दिया हुआ है। अब इसी को सोल्व करना है, तो आप लोग सोल्व कर लीजिए। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4x/5 - 600 बराबर
दो को इस साइड ले जाइए राइट साइड, तो 3000 आ गया, 1500 गुना दो 3000। अब 600 को इधर ले जाइए, 600 को इस साइड ले जाएंगे यहाँ से हटा के, तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3000 प्लस 600 3600। अब इसको 4 9 36 900, ये 900 बार में कट गया, तो एक्स का मान क्या आ गया, 900 गुना 5 4500 वोल्ट। तो टोटल जो मतदाता थे वो 4500 थे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा मेथड 1 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सही भाई को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है भाई, जहां पे हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, जो परसेंटेज था, जो मतलब परसेंटेज में इनवैलिड वोट था उसको हटा रहे थे और वैलिड वोट कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअल नंबर है, तो जितना भी मतदान हुआ, जितना भी वोटिंग हुआ, उसमें से अगर हम इनवैलिड वोट घटा देंगे तो वैलिड बचेगा ना, बस यही है, यही पॉइंट की है। इसको जो पकड़ लिया बच्चा, समझ गया, और इजीली सॉल्व कर सकता है इस सवाल को, ठीक। तो मैं एक आध क्वेश्चन अभी और कराने वाला हूँ, उसमें भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन बचा है तो। अभी देखिए, ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 से देख लीजिए। देखिए भाई, मेथड 2 भी बता देता हूँ। 100 मान के, मान लीजिए टोटल जो वोटिंग है, वो टोटल वोटर लिस्ट में जो नाम है वो 100 है, 100 यूनिट, ठीक। अब बोल रहा है कि 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, मतलब टोटल वोटिंग कितना हुआ, टोटल वोट था इतना 100। अब 20% मतदान नहीं किया, मतलब 20 ने मतदान नहीं किया, तो वोटिंग हुआ 80। अब बोल रहा है 80 जितना हुआ, 80 यूनिट, ये सब यूनिट में चल रहा है, तो 80 यूनिट में से जो कुल वोटों में से 600 अवैध है, तो वैध कितना है भाई। अगर 600 वोट ये एक्चुअल नंबर है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यूनिट लगाना ना भूलें। तो जो वैलिड वोट है यहाँ पे क्या आ गया, 80 यूनिट में से जो ही वोट है उसमें से 600 घटा देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट आएगा। जितना भी वोटिंग हुआ उसमें से अगर हम इनवैलिड वोट घटा देंगे तो क्या आएगा, वैलिड वोट ही आएगा ना अपने पास। अब बोल रहा है इसी में से विनर और लूजर डिसाइड होता है, तो विनर जो है, विनर लूजर डिसाइड होता है। विनर को क्या मिल रहा है, 75% वोट मिल रहा है, और लूजर को क्या मिल रहा है, ऑब्वियस बात है 25 मिलेगा, 25%। तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 25% आ गया ना। तो किसका 25%, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितना है, 80 यूनिट माइनस 600। इसका जो 50%, सॉरी 50% आया इसका डिफरेंस का 50%, जो डिफरेंस है यही हमारे को दिया हुआ है 1500 वोट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/2। तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, 3000, 3000। अब क्या बचा, 80 यूनिट माइनस 600, इधर इसको इस साइड ले जाएगा, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3600। तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 360/8। तो कितना होता है, 45। हमारे पास टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट कितना माने थे हम लोग, 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 45 × 100 बराबर 4500। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब जो जो भी मैं वर्डिंग बताया हूँ, अगर ये सब आपका ठीक है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर तो सही आएगा। बस थोड़ा सा टाइम का, थोड़ा ही टाइम का डिफरेंस रहेगा, 5 सेकंड 7 सेकंड, यही डिफरेंस एग्जाम में बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि एक्स मान के, पर ये जो इलेक्शन वाला सवाल है उसमें टाइम बच जाता है। आगे चल के मैं आपको कुछ और भी मेथड बताऊंगा, इससे भी अलग, जो मैं आपको प्रैक्टिस सीट दूंगा ना, उसकी उसमें केवल इलेक्शन का एक मैं अलग से एक और क्लास लूंगा, सब पूरा परसेंटेज खत्म होने के बाद। और मैं आपको उसमें दो एक 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, 2 घंटे का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक से भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बस इतना ही रख रहा हूँ। अभी आप प्रैक्टिस में इसको लाइए, ताकि अगर मैं आप कहीं गड़बड़ भी हो एग्जाम में तो आप कुछ गलत ना करें, ठीक ना। ये मेथड आपको होना चाहिए, ठीक ना, बहुत आसान मेथड है, दोनों ही आसान है, बिल्कुल थोड़ा टाइम का डिफरेंस है भाई, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो भी मैं बताया अभी सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सेम ही सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है,
इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट, 2500 वोट्स वर इनवैलिड। यहाँ पे भी जो इनवैलिड वोट है परसेंटेज में ना देकर नंबर में दिया हुआ एग्जैक्टली पिछले वाला है सवाल, सिर्फ डेटा अलग है। एंड द विनर गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाई 2000 वोट्स। फाइंड टोटल वोटर्स। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 2500 वोट अवैध घोषित हुए और विजेता को वैध वोटों का 55% मिला तथा वह 2000 मतों से जीता। कुल मतदाता ज्ञात करें। दोस्त, आप देख सकते हो यहाँ पे मेथड वन से दोनों मेथड में एक और बता दूंगा। यहाँ पे मान लिया टोटल वोटर एक्स है, एक्स में से बोल रहा है 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 90% ने मतदान किया, तो 90% का मान क्या होता है 9/10। तो इतना हमारे पास क्या है वोटिंग हुआ है, ये जो है अपने पास वोटिंग है, ठीक ना। अब बोल रहा है जितना वोटिंग किया उसमें से 2500 वोट्स इनवैलिड है, अवैध घोषित कर दिया गया। इतना जो वोटिंग हुआ इसमें से जो 2500 वोट है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक दोस्त, ये छोटा ब्रैकेट 25, ये जो है ये अगर हम जितना वोटिंग हुआ उसमें से अगर अवैध मत घटा देंगे तो क्या बचा इतना, तो ये जो पार्ट है क्या है वैलिड वोट का है ना, ये तो वैलिड वोट बचा। अब बोल रहा है वैलिड वोट का विनर वोट 55%। अगर विनर को 55% मिल रहा है तो लूजर को क्या मिल रहा होगा 45%। तो विनर विनर कितने परसेंट से जीता 10% से जीत गया ना। तो जो डिफरेंस है वो 10% है, 10% का मान 1/10। तो बोल रहा है उनका जो जीता हुआ डिफरेंस है 2000 है, एक्चुअल नंबर में 2000 दिया हुआ। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इस साइड ले जाएगा 10 को, तो एक और जीरो 20,000, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसको 2500 को इधर लेके आइए, तो 9x/10 बराबर 22,500। तो 25 नामा 225, तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 25,000 आ गया। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और कैलकुलेशन का स्पीड आपको प्रैक्टिस से बढ़ते जाएगा, ठीक ना। आप ये मेरे से उम्मीद ना कीजिए, बिल्कुल भी ना करिए कि क्लास में मैं आपको हर चीज काट के दिखाऊंगा। मैं इतना तो समझ सकता हूँ, अगर आप इसे सीजीएल लेवल का एसएससी लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो रेलवे का, तो आपको जो जोड़ घटाव गुना भाग काटने बिटने आता होगा भाई। और आप उम्मीद करोगे काटूंगा मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा, जहां पे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं बता दूंगा। और ऐसा जो लल्लू पल्लू सवाल है उसमें भी आप उम्मीद करोगे कि मैं आपको काट के कैसे हुए बताऊं, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्लास में। ऐसे आपका 10 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें उम्मीद ना करिएगा, और इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका बेसिक, इतना तो समझ होना चाहिए आप में कि मैं कैसे काट रहा हूँ। कोई मैं यहाँ पे बहुत बड़ा साइंस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, बेसिक चीज है। देखिए मेथड 2 क्या है। मान ली टोटल वोटर जो है 100 है, 100 का बोल रहा है 10% मतदान नहीं हुआ, मतलब 10 ने मतदान नहीं किया, तो 90 ने वोट किया। इतना वोटिंग हुआ अपने पास 90 यूनिट। बोला 90 जो 2500 वोट है इनवैलिड है, इनवैलिड। तो एक्चुअल नंबर दिया हुआ है तो वोट वैलिड कितना है 90 यूनिट माइनस 2500, है कि नहीं दोस्त। अब इसी में से विनर और लूजर होगा, तो अगर विनर को 55% मिल रहा है तो लूजर को कितना मिल रहा होगा 45%। तो कितना ज्यादा है 10%। तो यही 90 यूनिट का इतने का जो वैलिड वोट है 90 यूनिट माइनस 2500 वैलिड वोट है। इसका जो 10% है यही तो डिफरेंस है, और यही दिया हुआ है अपने पास 2000। इसको सॉल्व करिए आपका उत्तर आ जाएगा इतना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है। 8% वोटर्स did not vote in an election with two candidates. Winner obtained 48% of the total votes and won by 1100 votes. Find total voters. 8% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में विजेता को कुल मतों का 48% मिला और वह 1100 मतों से जीता। कुल मतदाता ज्ञात करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे मान लिया हमने कि टोटल वोट जो है 100 है, तो बोल रहा है कि 100 में से 8% वोटर्स ने वोट नहीं किया, मतलब वोटिंग नहीं हुआ, तो 8 यूनिट वोट नहीं हुआ, तो वोटिंग कितना हुआ
वोटिंग तो अपने पास अगर 100 में से 8% वोट नहीं किया तो 8 लोगों ने वोट नहीं किया तो 92 यूनिट वोटिंग हुआ। अब बोल रहा है इन एन इलेक्शन, पढ़िएगा सवाल को ध्यान से। इन एन इलेक्शन विद टू कैंडिडेट्स, विनर ऑब्टेन 48%, 48% ऑफ टोटल वोट्स, 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ये ध्यान से देखिए, किसका? इसका टोटल वोट्स, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए, इसका टोटल वोट्स का। मैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ किसका, 48% ऑफ, जो विनर है, क्या बोल रहा है अपने पास, जो विनर है भाई, विनर ऑब्टेन्ड 48% ऑफ टोटल वोट। हिंदी वाले भाई देखो, दो प्रत्याशियों को छुए चुनाव में विजेता, जो विजेता है अपने पास, विजेता को कुल मतों का 48% मिला। इसका कुल मतों का, मैं रेड से हाईलाइट कर दिया हूं। तो कुल मत कितने हैं? 100। यहाँ पे तो इनवैलिड इनवैलिड कुछ दिया नहीं है, तो जितना वोटिंग हुआ उसी में से हमारा विनर लूजर है। अपने मन से कुछ भी नहीं मान लेना, अगर इनवैलिड नहीं दिया मतलब एक भी वोट इनवैलिड नहीं है, जितना वोटिंग हुआ सब के सब वैलिड है, ठीक ना। अब बोल रहा है जो विनर है उसको टोटल वोट का 48% मिला, टोटल वोट का 48% मिला, कुल मतों का 48% मिला, तो कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 48% मिला भाई इसको, विनर को 48, 100 का 48% 48। लेकिन वोटिंग कितना हुआ? 92। 92 से अगर विनर को 48% मिल गया तो लूजर को कितना मिला होगा? 44 मिला होगा। भाई विनर और लूजर तो डिसाइड होता है वोटिंग हुआ उसमें से है ना। यहाँ पे बस वर्डिंग में दिया हुआ है कि जो विनर है उसको टोटल वोट का 48% मिला, तो टोटल वोट का 48% कितना है? 48 हुआ। तो लूजर को क्या मिला होगा? अगर वोटिंग 92 हुआ, वोट ही डाला गया 92, और विनर को 48 मिल गया ऑलरेडी, तो इसको लूजर को ऑब्वियस सी बात है 92 माइनस 48 मिल रहा होगा, 44 मिल रहा होगा, समझे। तो अब इसका जो विनर है वो जीता कितने वोट से? 4 यूनिट से। कितना दिया हुआ है? 1100 वोट एक्चुअल वोट में। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 275। 275 चौके 1100 होता है, तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया। अब बोल रहा है कुल मतदाता, तो टोटल वोट कितना है? टोटल वोटर्स या टोटल वोटिंग, टोटल वोट कितना है? 100 यूनिट हमने माना है, 100 यूनिट गुने 75, 275 बराबर 27,500। यही हमारे पास इतना वोट्स है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। भाई यहाँ पे की क्या था, टाइप डी है ये वाला, आप लोग इसको अलग से रख लीजिएगा। अलग टाइप को, सब टाइप को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप अगर एक्स मान लीजिएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्स करिएगा फिर 92 बाई इतना वोटिंग हुआ, ये आपका बनेगा, बन तो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्स मान के कि आप सॉल्व नहीं कर पाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं बोलना, ऐसा जब टाइप आ जाए कि टोटल वोट का मिला है इसको, तो 100 मान के करना है, समझे। तो मान लिया टोटल वोट 100 है, 100 का बोला कि 8% जो वोटर है वोट नहीं किया, मतलब 92 ने वोट किया। अब बोल रहा है कि हम तो जानते हैं कि वोटिंग जितना हो उसी में से विनर लूजर डिसाइड होता है, लेकिन विनर को कितना वोट मिला है? टोटल वोट का 48%, कुल मतों का 48%, तो कुल मत कितना है? 100 है, 100 का 48% कितना होता है? 48। तो विनर को 48 मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा? 92 में से 48 अगर इसको मिल गया तो 44 मिला होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, 120 votes were invalid and winner got 41% of the total votes and won by 200 votes. Find the total voters. यहाँ पे देखिए नंबर में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है इनवैलिड वोट, और ये भी दिया हुआ है कि विनर गॉट 41% ऑफ द टोटल वोट। जितना भी टोटल वोट है ना, टोटल वोट ध्यान रखिएगा वर्डिंग को, विजेता को कुल मतों का 41% मिला,
वैलिड का नहीं, वोटिंग का नहीं, कुल मतों का, टोटल का मिला है, इसका भी नहीं इसका भी नहीं, टोटल जितना मत है उसका 41% मिला है इसको, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो वोट है 100 यूनिट है, अब 100 यूनिट का जो हुआ है उसका 20% बोल रहा है वोट नहीं हुआ, मतलब 20 वोट नहीं हुआ, 80 वोटिंग हुआ। जितना 80 वोटिंग हुआ उसमें से बोल रहा है कि 80 यूनिट में से 120 वोट जो है इनवैलिड है, मतलब ये कितना है, वैलिड हो गया। अब बोलता है कि इस वैलिड में से विनर लूजर डिसाइड होना है, तो विनर को टोटल वोट का 41% मिल रहा है, तो टोटल वोट 100 है, 100 का 41%, 41 मिला, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 80 यूनिट माइनस 120, जितना भी है 80 यूनिट माइनस 120 में से 41 वोट घटाएंगे यूनिट, तो यही हमारा लूजर का वोट है, जो कि आएगा 80 में से 41 गया 39 यूनिट माइनस 120, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, विनर जीता कितने से, तो कितना आ गया 2 यूनिट माइनस 120, 2 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऐसे मतलब कैसे प्लस हुआ है, 41 माइनस 30 यूनिट माइनस 120, तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 39 यूनिट माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे आया, समझे, प्लस यहाँ पे। तो इसका मान दिया हुआ है डिफरेंस 200 वोट, तो 2 यूनिट बराबर 80 वोट, 120 को इधर ले जाएंगे तो 1 यूनिट बराबर 40 वोट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल वोट, टोटल वोट कितना माना था हमने 100, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 40 गुने 100 बराबर 4000 वोट। तुम्हारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, समझे। तो ये हमारा था मेथड 1 इसको सॉल्व करने का। पिछला वाला था, पिछला वाला था उसमें तो 100 ही ऐसे ही करना है, लेकिन जब भी आपको ऐसा आ जाए, दिया हो टर्म, दिया हो यहाँ पे कंडीशन, देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, अगर कंडीशन दिया हो कि जो विजेता है, विनर है, उसको टोटल जो वोट है उसका इतना परसेंटेज मिला है, X%, एंड जो इसमें जो इनवैलिड वोट है वो भी अगर नंबर में दिया हो, इनवैलिड वोट नंबर में दिया हो, एक्चुअल नंबर में, परसेंटेज में ना दिया हो, तब हमको क्या लगाना है। जो मैं मेथड तो अभी बताने जा रहा हूँ भाई, ये मेथड गलत है, मेथड गलत है, ऐसे ऐसे सोल्व नहीं किया जा सकता, मेथड गलत है। पर हमेशा ऐसा, ऐसे कंडीशन में हमेशा इस पर हमेशा जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन पे उत्तर सही आएगा। मेथड भले ही गलत है लेकिन आंसर हमेशा ही सही देता है, मेथड 2, और यही मेथड आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक ना। इसी को शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट से आप समझेंगे कि हम लोग पूरा अच्छी विषय समझ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए हम लोग क्या मान रहे हैं, अभी तक हम लोग टोटल वोट मान रहे थे ना, अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे, टोटल वोटर, टोटल वोटर ये हमारा वोटिंग हुआ। अब हम लोग क्या मान रहे हैं मेथड 2 में, मान लेते हैं कि टोटल वोटिंग, यहाँ पे लिख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टोटल वोटिंग ही 100 यूनिट हुआ है, हमने मान लिया कि टोटल वोटिंग ही 100 यूनिट हुआ है। तो बोल रहा, सॉरी दोस्त, देखिए, तो बोल रहा है 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट, मतलब 80 ने कास्ट किया वोट, तो इतना वोटिंग हुआ। अब बोल रहा है इसी में से विनर और लूजर डिसाइड कर लेते हैं, तो विनर को मिल रहा है 41% वोट, तो 41 यूनिट, और जो लूजर है उसको कितना मिल रहा होगा, 39 यूनिट। जितना वोटिंग हुआ है हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग वैलिड तक नहीं जाएंगे, हम लोग वोटिंग में से ही डिसाइड कर लेते हैं कि विनर को मान लीजिए 41 यूनिट वोट मिला और लूजर को 39 यूनिट। जितना वोटिंग हुआ अगर उसमें से अगर विनर को 41 यूनिट वोट मिल जा रहा है
क्योंकि टोटल वोट तो हम लोग टोटल वोटिंग कितना माने हैं, टोटल वोट यहाँ पे हमने टोटल वोट मानना है। तो टोटल वोट जो है, एक मिनट, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, फिर से देखिए मैं बता देता हूँ। ये मेथड गलत है भाई, आप लोग मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन इससे उत्तर हमेशा सही आता है। देखिए, हम लोग मान लिए कि टोटल जो वोट है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट बोल रहा है, 20% वोटर्स ने वोट नहीं कास्ट किया, तो 20 में वोट नहीं किया मतलब कितना आ गया, वोटिंग कितनों ने किया, 80 ने किया वोटिंग। अब मान लेते हैं ना कि 80 का 80 वैलिड है, जितना वोटिंग हुआ माना कि जितना वोटिंग हुआ माना कि जितना वोटिंग हुआ वैलिड है, 80 का 80 वैलिड है मान लिए। तो अगर 80 का 80 वैलिड है मान लिया हमने, तो इसी में से विनर और लूजर डिसाइड होगा। हम लोग गलत है, यहाँ पे दिया हुआ कि वैलिड नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं अपने मन से, यही तो मैं बोल रहा हूँ मेथड गलत है। तो मान लिया कि जितना वोटिंग हुआ वो सब का सब वैलिड है, तो बोल रहा है विनर को कुल मतों का 41% मिला। तो कुल मत कितना था, 100, तो 100 का 41% विनर को मिला। तो कितना मिला, 100 का 41%, 41 यूनिट। तो जो जीत हमने क्या माना है कि वैलिड वोट और वोटिंग दोनों बराबर है, सबका सब जितना वोटिंग हुआ है सब वैलिड है, मतलब दोनों बराबर है। तो अगर विनर को 41 यूनिट मिला है, तो लूजर को कितना मिल रहा होगा, 80 - 41 कितना होता है, 39 यूनिट। तो विनर जीता कितने वोटों से, 2 यूनिट से जीता। लेकिन हमको दिया हुआ है कि जो विनर है 200 वोटों से जीता है। भाई अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 200 वोटों से जीता है, और यहाँ पे इसमें से हम लोग वो वाला नंबर घटाएंगे जितना इनवैलिड हमारे पास वोट दिया हुआ है। तो हमारे पास इनवैलिड वोट कितना दिया हुआ है, 120। तो जितना जीता है, हम लोग तो 120 को तो यहाँ लिए नहीं थे, तो जितना जीता होगा उसमें से 120 वोट तो इनवैलिड भी तो होगा, क्योंकि हमने पहले तो घटाया नहीं है इनवैलिड वोट। वोट जितना वोटिंग हुआ, हम लोग सबका सब जो वोट है वो वैलिड मान के आ गए। तो वैलिड में अगर मान लीजिए सबका सब वोटिंग, तो हम लोग 2 यूनिट से जीत गए। लेकिन भाई 2 यूनिट से हम लोग नहीं ना जीते हैं, क्योंकि जितना वोट से जीते हैं उसमें से हम लोग पहले, पीछे क्या था कि हम लोग 120 यूनिट घटा दे रहे थे, अभी हम लोग घटाए नहीं है, तो अब जीतने के बाद तो जीता होगा उसमें भी तो इनवैलिड वोट होगा, क्योंकि हमने घटाया नहीं है, तो अभी हम लोग उसको घटा दिए इनवैलिड वोट को। तो 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 80 आ गया, तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 40। तो 100 यूनिट कितना है टोटल वोट, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान 4000 वोट। तो यही हमारा उत्तर है मेथड 2 से। तो भाई ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा जो डिफरेंस है जीतने वाली वोट का, उसमें से इनवैलिड वोट हटा देंगे। हमको जो दिया होगा डिफरेंस जीतने और हारने का, उसमें से इनवैलिड वोट हटा देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। समझे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग है, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। सवाल जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपको जो है स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा भाई, थोड़ा सा समझना भी चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए मैं फिर से इसको बताया था, रिपीट कर देता हूँ, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रहा था। अगर हम इस मेथड में 120 पहले घटा दे रहे थे, तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेटिंग में कहीं गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जितना वोटिंग हुआ सबका सब वैलिड मान लिए। तो हम लोग अगर सबका वैलिड मान लिए, तो जो इनवैलिड वोट हमारा 120 दिया हुआ क्या अवैध मत है, इसको घटाया नहीं ना, तो मान लिया कि सबका सब वैलिड है। अब बोल रहा है कि विनर को 41% मिला है टोटल वोट का, तो टोटल वोट कितना है, 100 है, 100 का 41% 41। तो अगर सबका सब वैलिड वोटिंग हुआ है, तो जितना वोटिंग हुआ है उसमें से अगर 41 विनर को मिल रहा है, तो लूजर को क्या मिल रहा होगा, 39 यूनिट मिल रहा होगा। तो विनर कितने से जीता, 2 यूनिट से। और दिया हुआ कितना है कि 200 मतों से जीता, तो 200 मतों से जीता। लेकिन इसमें जो हमने घटाया नहीं है इनवैलिड वाला, दिया हुआ है कि 120 वोट इनवैलिड था, ये हमने घटाया नहीं था। तो जितना जीता है ना उसमें भी तो इनवैलिड वोट होगा, इसीलिए हम लोग घटा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो जीतने का अंतर दिया होगा उसमें से इनवैलिड वोट यहाँ पे घटाना है इस मेथड में, तो आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा ऐसा लफड़ा वाला चीज नहीं है, इसीलिए ये मेथड मैं प्रेफर करता हूँ। मेथड तो दोनों इजी है, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए।
लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ मेथड 2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। आपका टाइम सेव करके जाएगा, ठीक ना दोस्त? टाइम सेव करके जाएगा। और अब बहुत लोग को लग रहा होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये प्रैक्टिस से आपका ठीक होते जाएगा, ठीक दोस्त? तो चलिए, ये वाला मेथड तो मैं उम्मीद करता हूँ फिर से एक और सवाल करा दूंगा उसमें से। मैं दोनों मेथड बता दूंगा, ठीक दोस्त? तो मैं आज के लिए बस यही रखता हूँ। देखिए, आप लोग का 120 नंबर क्वेश्चन मैं ये होमवर्क देख के जा रहा हूँ। सेम पिछले वाला है। मेथड 1 से भी करिएगा, मेथड 2 से भी करिएगा। सेम डाटा चेंज है सिर्फ, और बाकी सब सेम है। देखिए, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 300 वोट अवैध घोषित हुए, और विजेता को कुल वोटों का 7% मिला। टोटल वोट का मिल रहा है, मैं कंडीशन बताया हूँ ना कि ये वाला टोटल वोट होना चाहिए, टोटल वोट का विजेता को मिलना चाहिए, और जो अवैध नंबर है वो नंबर में दिया होना चाहिए, परसेंटेज में नहीं। ठीक? और वो 900 मतों से जीत गया। तो सेम ही सवाल है पिछले वाला, सिर्फ डेटा चेंज है। आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा घर से। इलेक्शन का सवाल है, इसलिए मैं दोनों मेथड सब सब क्वेश्चन दोनों मेथड से बताया हूँ। और जितना अभी तक इलेक्शन का सवाल है वो अगली क्लास में दोबारा से करके सब लोग आएंगे घर से, ठीक है ना? सबका होमवर्क है। और ये वाला क्वेश्चन का मेरे को उत्तर भी चाहिए अगले क्वेश्चन, अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्त, आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ क्लास में आज, वो सभी भाइयों को समझ में आया होगा। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, अलग अलग मेथड से भी बता रहा हूँ। मैं बताने से आपको पहले सबको भाई को ये भी बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में एक वर्ड जो है ना बहुत कुछ चेंज आता है, तो आपको हर एक वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। और जितना ही आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होगा, आप धीरे धीरे आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे, ठीक ना? ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में आज की इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ, एक होमवर्क दिया हूँ, आप करके आइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर समझ में आ रहा है भाई, तो कृपया करके हमारे चैनल रफ्तार क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमसे जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि हमारे जैसा टीचर मेहनत करने वाला मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगा भाई। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्त, जय हिंद।